रफ्तार 100 का रुख करेंगे। प्रदर्शनकार कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी छोड़ा गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान बैरिकेडिंग तोड़ी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जवानों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। महंगाई पर कांग्रेस का संसद से सड़क तक हल्ला बोल। राहुल के बाद प्रियंका गांधी भी हिरासत में। प्रियंका गांधी को कांग्रेस दफ्तर में रोका गया। सड़क पर प्रियंका गांधी धरने पर बैठी। प्रियंका गांधी ने सुरक्षा घेरा तोड़ा। पुलिस के रोकने पर बैरिकेडिंग कूदकर बाहर निकली प्रियंका गांधी। विजय चौक से राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया। बिना इजाजत प्रदर्शन के चलते राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस के मार्च के दौरान कार्रवाई। हरीश रावत, सचिन पायलट समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया। किंग्सवे कैंप लाए गए कांग्रेस के नेता हिरासत में लिए गए। कांग्रेस नेताओं को किंग्सवे कैंप में रोका गया। कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ उग्र। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स के ऊपर चढ़कर विरोध किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। कांग्रेस दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस दफ्तर के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ पोस्टर्स लगाए गए। पोस्टर्स के जरिए मोदी सरकार की नीतियों का विरोध हुआ। महंगाई पर कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अमृता धवन ने रोड पर बनाई रोटी। किंग्सवे कैंप में रिपब्लिक भारत के सवालों से भागी प्रियंका वाड्रा। सवालों पर खामोश रही प्रियंका। रिपब्लिक भारत के सवालों से भागे चिदम्बरम। सवालों पर साधी चुप्पी। हेरल्ड के सवाल पर कांग्रेस के नेता चुप। राहुल गांधी का दिल्ली पुलिस पर बड़ा आरोप। बोले हमारे सांसदों को घसीटा गया। देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमें प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हम एमपीज हैं, अब क्या करें? पुलिस वाले रोक रहे हैं, हम खड़े हैं। हम सब आए थे, एक एक करके घसीट के ले गए। 2-3 को मारा भी है। राहुल गांधी का सरकार पर निशाना। बोले ना महंगाई कम हो रही है ना बेरोजगारी। मैं सच बोलता हूं, इसीलिए एजेंसियां पीछे लगी। लोकतंत्र के लिए खड़े होने का काम करूंगा। महंगाई का मुद्दा उठाने का काम करूंगा। बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा। और मेरे ऊपर और आक्रमण होंगे। जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। रिपब्लिक भारत के सवाल पर बोले सलमान खुर्शीद, मैं अपने नेता को बचाने आया हूं। मेरे नेता मुझे बचाते हैं। मैं अपने नेता को बचाने के लिए आऊंगा। मेरा नेता मुझे बचाता है। अगर इसको वो परिवार की परिभाषा बना देते हैं तो मुझे कोई उसमें कष्ट नहीं। खुर्शीद के बयान पर शहजाद का ट्वीट लिखा। पहले देश को लूटेंगे फिर भ्रष्टाचारी नेताओं को बचाएंगे। यही है इनकी असलियत। कांग्रेस पर अनुराग ठाकुर का हमला। बोले कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है। परिवार के लिए संसद नहीं चलने देते हैं। भ्रष्टाचार करने वाले काले कारनामे करके भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए संसद से सड़क तक आएंगे, तब भी सच झूठ नहीं हो जाएगा। बीजेपी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। का लोकतंत्र पर नसीहत ना दे राहुल। उनका लोकतंत्र भ्रष्टाचार तंत्र था। लोकतंत्र की नसीहत हमें देते हैं। पहले राहुल गांधी, आप एक सवाल का जवाब दीजिए। आपकी पार्टी में लोकतंत्र है क्या? केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, अगर राहुल सत्य बोलते हैं तो बेल पर बाहर क्यों है? राहुल गांधी ने साफ झूठ बोला है। तो राहुल गांधी, अगर आप इतना सत्य बोलते हैं तो एक बार देश को बता दीजिए आप बेल पर क्यों हैं? And in what offense are you on bail? प्रहलाद जोशी का राहुल गांधी पर हमला। बोले राहुल गांधी नकली गांधी हैं। राहुल गांधी की विचारधारा ही नकली है। ये तो पहले एक गांधी विचारधारा बोलने के लिए महात्मा गांधी का ये वंशज नहीं है, ये तो नकली गांधी है। तो नकली गांधी के बारे में क्या बोलना है जी? तो नकली गांधी और नकली विचारधारा है, इसीलिए ऐसे बोलते हैं। अर्जुन मेघवाल का राहुल गांधी पर हमला। बोले राहुल गांधी सीरियस नहीं है। महंगाई पर चर्चा के दौरान सदन में मौजूद नहीं थे राहुल।
कि अभी संसद का मानसून सत्र चल रहा है, उसमें तो सीरियस नहीं है राहुल गांधी जी। उनकी पार्टी ने महंगाई पे चर्चा मांगी, वो तो उपस्थित ही नहीं थे और प्रेस करके महंगाई की बात करते हैं। सांसद राजेंद्र अग्रवाल का राहुल गांधी पर निशाना, बोले राहुल गांधी हताश हो चुके हैं, उनकी चिंता सिर्फ परिवार को बचाना है। कांग्रेस के महंगाई वाले प्रोटेस्ट पर जयराम रमेश का ट्वीट लिखा, लोगों के पास रोजगार नहीं है और सरकार रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी लगा रही है। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर पुलिस अलर्ट, कांग्रेस दफ्तर में भारी फोर्स की तैनाती, नई दिल्ली के इलाकों में धारा 144 लागू की गई। लखनऊ में कई कांग्रेसी नेता हाउस अरेस्ट, गवर्नर हाउस का घेराव करने की तैयारी में थे कांग्रेसी। कानपुर में भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, मोती झील स्थित राजीव वाटिका में इकट्ठा हुए कार्यकर्ता, प्रशासन ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी, सुरेश पचौरी, विधायक कांतिलाल भूरिया, कमलेश्वर पटेल, जीतू पटवारी, ओमकार सिंह मरकाम मौजूद रहे। यूपी के बलिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन, महंगाई को लेकर विरोध जताया। रायबरेली में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, पुलिस ने 2 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। यूपी के चंदौली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम किया, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर खुलवाया जाम। संजय राउत का आज फिर मेडिकल कराया गया, 8 अगस्त तक ईडी के रिमांड पर है संजय राउत। ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को भी भेजा सामान, पात्रा चावल घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया, कल वर्षा और संजय राउत को सामने आमने बैठाकर होगी पूछताछ। बंगाल कैश कांड के आरोपी पार्थ और अर्पिता का हुआ मेडिकल के बाद ईडी दोनों को कोर्ट लेकर गई, ईडी फिर से रिमांड बढ़ाने की कोर्ट में मांग करेगी। नीति आयोग के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ममता दिल्ली पहुंची, पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू से करेंगी मुलाकात। अयोध्या में गर्भगृह पर राम मंदिर निर्माण के 2 साल पूरे हुए हैं, पीएम मोदी ने रखी थी अयोध्या में श्री राम मंदिर की नींव, 2025 तक काम पूरा करने का लक्ष्य है, मंदिर निर्माण का 40% काम पूरा। बढ़ती महंगाई के बीच आरबीआई ने रेपो रेट में की भारी बढ़ोतरी, रेपो रेट में 0.5% की बढ़ोतरी, 4.90 से बढ़कर 5.40% हुआ रेपो रेट। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के 3 साल पूरे, जम्मू कश्मीर के दौरे पर सेना प्रमुख। 370 हटाने की तीसरी बरसी पर जम्मू कश्मीर पहुंचे मनोज पांडे, सेना प्रमुख नियंत्रण रेखा से लगे अग्रिम इलाकों का भी जायजा लेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक जियाउर रहमान बर्क ने बीएचयू में इस्लामिक स्टडी की मांग की है, बोले एमयू में सनातन धर्म की पढ़ाई हो सकती है तो बीएचयू में इस्लामिक स्टडी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के सागर में महिला चुनी गई सरपंच, पति देवर और पिता ने ली शपथ, मजाक बना महिला सशक्तिकरण, कलेक्टर ने दोबारा निर्वाचित सदस्यों को दिलाई शपथ। मध्य प्रदेश के शाजापुर नगर पालिका पर बीजेपी का कब्जा, बीजेपी के प्रेम जैन बने निर्विरोध अध्यक्ष, चुने गए उपाध्यक्ष पद पर संतोष जोशी का कब्जा। यूपी के अमरोहा में सरकारी गौशालाओं में 12 से ज्यादा गायों की मौत पर मचा हड़कंप, सीएम योगी ने दिए अधिकारियों को जांच के निर्देश। आगरा में बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, सैकड़ों की संख्या में युवाओं को जोड़ने की कोशिश। कानपुर में तिरंगा कैंपेन को लेकर लोगों में खासा उत्साह, तिरंगा ब्रेसलेट, तिरंगा हेयर बैंड और बच्चे तिरंगे वाले चश्मे से बच्चों के पटे बाजार। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कलेक्टर के नेतृत्व में तिरंगा रैली का आयोजन, बड़ी संख्या में छात्राएं होंगी शामिल। महाराजगंज में मदरसे से निकाली गई तिरंगा रैली, घर घर तिरंगा वितरित किया गया, लोगों से अभियान को सफल बनाने की अपील की गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में प्रवासी मजदूरों पर आतंकी हमला, ग्रेनेड हमले में 1 मजदूर की मौत, 2 मजदूर घायल। यूपी के बुलंदशहर में जानलेवा सफर की तस्वीरें सामने आई हैं, ओवरलोडेड बस में लटकते हुए दिखाई दिए लोग, मामला दर्ज कर बस को जब्त किया गया। आगरा में युवक की गला रेतकर हत्या, मृतक के परिजनों ने पड़ोसियों पर लगाया आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नोएडा में चेन स्नैचर और पुलिस के बीच मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, बदमाश के पास से लूट का सामान जब्त किया गया। यूपी के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, बदमाशों के पास से बड़ी संख्या में हथियार जब्त।
झांसी में बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप के सेल्समैन को मारी गोली। सेल्समैन की हालत गंभीर, इलाज जारी। 4 अज्ञात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एमपीईबी के असिस्टेंट इंजीनियर के घर ईओडब्ल्यू का छापा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई। आगरा में ट्रैफिक पुलिस में तैनात कांस्टेबल ने गोली मारकर की आत्महत्या। लाइसेंसी बंदूक से दिया वारदात को अंजाम। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बांदा में खेन नदी में नहाने गए 3 दोस्त नदी में डूब गए। एक युवक लापता, गोताखोर युवक की तलाश में जुटे। यूपी के बलिया में गला रेतकर शख्स की हत्या। घर पर मिला खून से सना शव। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के गोंडा में युवक की हत्या। प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका पर जिन्होंने लगाए गंभीर आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बागपत में लाठी डंडों से बुजुर्ग की पिटाई। तमाशबीन बनी रही भीड़। बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। झांसी के मऊरानीपुर इलाके में पुलिस ने अवैध शराब को किया नष्ट। बसरिया गांव में भारी मात्रा में तैयार की जा रही थी कच्ची शराब। जबलपुर अग्निकांड के बाद निजी अस्पतालों पर कार्रवाई जारी। प्रशासन ने अनियमितता पाए जाने पर 12 और निजी अस्पतालों का पंजीयन निरस्त किया। असम के विश्वनाथ जिले में रिहायशी इलाके में घुसा गेंडा। वन कर्मियों ने गेंडे को जंगल की तरफ छोड़ा। रूस का दूल्हा यूक्रेन की दुल्हन। हिमाचल के धर्मशाला में हिंदू रीति रिवाजों के साथ लिए 7 फेरे। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को 36वां जत्था रवाना हो गया है। 174 श्रद्धालु भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुए। देश भर में कोरोना के मामलों में फिर उछाल। पिछले 24 घंटों में संक्रमण से 70 लोगों की मौत। 20,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए। दक्षिण भारत में आफत का सैलाब। तेलंगाना में तेज बहाव में फंसी स्कूटी। लोगों ने पानी में फंसे लोगों को बचाया। जम्मू कश्मीर के रामबन में मिट्टी धसी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा जाम। कई वाहन फंस गए। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के बाद पहाड़ों का दरकना जारी है। बॉर्डर गिरने की वजह से यातायात बाधित। उत्तराखंड के चमोली में आफत की बारिश। बोल्डर्स के कारण बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। लोगों को हो रही है परेशानी। कॉमनवेल्थ गेम्स में मुरली श्रीशंकर ने लॉन्ग जंप में रजत पदक जीता है। जीत के साथ ही मुरली लॉन्ग जंप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में बढ़ा भारत का कद। भारत के सुधीर ने पैरा लिफ्टिंग में जीता पहला गोल्ड मेडल। चीन ने नैन्सी पेलोसी और उनके परिवार पर बैन लगाया है। यूएस स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी। 3 अगस्त को नैन्सी ने ताइवान का दौरा किया था। चीन के उकसावे की कार्रवाई के बीच जापान पहुंची नैन्सी पेलोसी। टोक्यो के योकोता एयरबेस पर उतरा नैन्सी का विमान। साउथ कोरिया से जापान आई हैं नैन्सी पेलोसी। जापान से नैन्सी पेलोसी की चीन को खरी कहा ताइवान को अस्थिर और हमें ताइवान जाने से रोकना चाहता है चीन, लेकिन हमें कोई ताइवान जाने से रोक नहीं सकता है। ताइवान को अलग थलग करने में जुटा है चीन। एशिया में चीन का युद्ध भड़काने वाला कदम। चीनी सेना ने जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में दागी 5 बैलिस्टिक मिसाइलें। जापान ने चीन को तत्काल युद्धाभ्यास रोकने की चेतावनी दी। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद बौखलाया चीन ने ताइवान के पास दागी मिसाइलें। कनाडा पुलिस ने जारी की खतरनाक गैंगस्टर की सूची। लिस्ट में 9 पंजाबी शामिल। पुलिस ने जनता को दी सतर्क रहने की सलाह। रूस यूक्रेन के बीच नहीं थम रही है जंग। डोनेट्स्क अधिकारियों ने गोलीबारी में 5 लोगों के मारे जाने का दावा किया है। लेबनान के बेरूत बंदरगाह में सिलौस का उत्तरी ब्लॉक ढहा। बंदरगाह अनाज सिलौस का एक हिस्सा 2 साल पहले ढह गया था। बर्लिन के जंगल में भीषण आग से हड़कंप मच गया। जंगल में लगी आग से गोला बारूद के ढेर में कई विस्फोट हुए।